नमस्कार, प्रणाम, ओम साईं राम। मैं आपके साथ राजेंद्र देव और आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं श्रद्धा की, विश्वास की, अटूट विश्वास की एक एक कभी न भूलने वाली कहानी सुनाई। साईं बाबा के लिए उनके भक्त कैसी श्रद्धा, कैसा अटूट विश्वास रखते हैं और चमत्कार होता हुआ देखते हैं। आज इस कहानी के माध्यम से मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। यह कहानी है बालाजी पाटिल चोलकर की। साईं बाबा के अटूट भक्त, साईं बाबा में उनकी अगाध श्रद्धा। इसके बावजूद भी उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उनके पास नौकरी नहीं थी, आय का कोई साधन नहीं था, तंगी और बदहाली का दौर चल रहा था। घर में अनाज नहीं और घर में बच्चे और परिवार के सदस्य अक्सर उनको जिस भूखी आंख से देखते थे, वो आंखें उनको विचलित कर जाती थी, परेशान कर जाती थी। और किसी भी परिवार के मुखिया को ऐसी स्थिति सिर्फ परेशानी तो कर सकती है। बालाजी पाटिल चोलकर फिर भी साईं बाबा के प्रति अटूट श्रद्धा में डूबे रहे, उनकी आराधना करते रहे। उनके प्रति उनका समर्पण कहीं कम नहीं हुआ, लेकिन बच्चों की भूखी आंखें उनका पीछा करती थी। और फिर एक रोज उदास साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठे उन्होंने एक प्रतिज्ञा की। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो साईं बाबा को चीनी चढ़ाएंगे, उनके पास जाकर चीनी समर्पित करेंगे। और एक और प्रतिज्ञा की उन्होंने प्रण किया कि वो अपना प्रिय पेय पदार्थ चाय छोड़ देंगे। वो चाय जो थकावट मिटाने के लिए संभवतः उनका एकमात्र उपाय थी पूरे दिन में, उस चाय को भी चोलकर जी ने छोड़ देने का प्रण ले लिया। और फिर चमत्कार देखिए, कुछ ही महीनों बाद जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी, चीजें वापस ठीक होने लगी। उनको एक नौकरी मिल गई, धीरे धीरे आर्थिक हालात थोड़े पहले से बेहतर हुए, घर में कुछ पैसे आए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना प्रण जो लिया हुआ था उसको जारी रखा। चाय नहीं थी, चाय को हाथ नहीं लगा। और फिर एक दिन पैसे बटोर कर, पैसे जमा कर, पैसे जोड़कर वो शिरडी चल पड़े चीनी लेकर। वो चीनी जो साईं बाबा को समर्पित करने का उन्होंने प्रण लिया था। वो शिरडी पहुंचे, साईं बाबा के सामने पहुंचे। साईं बाबा की आंखों से उनकी आंखें चार हुई और फिर वहीं पर बैठ गए। दरबार में हाजिर होने के बाद बालाजी चोलकर ने वो चीनी जो अपने साथ लाए थे बाबा के चरणों में रखी। और तभी बाबा ने उनसे कहा कि अरे चोलकर, अब तो चाय पी ले, अब तो तेरी मनोकामना पूरी हो गई, अब तो जो तूने चाहा था वो तुझको मिल गया, चाय पी। ये सुनकर बालाजी पाटिल चोलकर के होश उड़ गए। ये बात तो उन्होंने किसी से कही नहीं थी। ये राज, ये प्रतिज्ञा महीनों से उन्होंने अपने सीने में दफन करके रखा, छुपा कर रखा। ये ऐसा प्रण था जिसको उन्होंने किसी को नहीं बताया था। फिर साईं बाबा को कैसे पता चला? जैसे ही साईं बाबा ने बात बालाजी पाटिल चोलकर को कही, चाय पीने के लिए कहा, वो भाव विवल हो गए। भावना के प्रवाह में डूब गए बालाजी पाटिल चोलकर और ये बात समझ गए कि साईं बाबा सर्वज्ञ है। साईं बाबा
सब कुछ जानते हैं। और फिर साईं बाबा ने उनसे कहा कि मुझसे कुछ छुपा नहीं। जो भी मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति रखता है, मैं उसके मन की सारी बात जान लेता हूं। मैं उसके सारे कष्ट समझ जाता हूं। मैं उसकी सारी बात पढ़ सकता हूं। बालाजी पाटिल चोलकर के साथ यही तो हुआ था। उनकी अटूट श्रद्धा, उनका गहरा विश्वास, साईं बाबा के प्रति उनका समर्पण रंग लाया था। उन्होंने जो प्रण लिया था, उन्होंने जो भाव दिखाया था, उसका उत्तर उन्हें मिल गया था। साईं बाबा अपने भक्तों पर, उन लोगों पर जो उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, ऐसे ही कृपा और श्रद्धा और विश्वास अगर आपके मन में साईं बाबा के प्रति है, तो इस कहानी ने उसको और बढ़ाया ही होगा। ओम साईं राम।